Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम आरआरबी 2019 में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो रेडियोग्राफर पोस्ट के लिए थे। ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 also uploaded. So please watch the previous video before watching this. The link is given in the description. So let's begin. Question number 1. Stationary anode are used in, यानी कि स्टेशनरी एनोड किस में यूज किया जाता है। ऑप्शन 1 है हमारा मोबाइल एक्सरे यूनिट, ऑप्शन 2 है फिक्स्ड यूनिट एक्सरे ट्यूब्स, ऑप्शन 3 है सीटी स्कैन यूनिट एक्सरे ट्यूब, ऑप्शन 4 है फ्लोरोस्कोपी यूनिट एक्सरे ट्यूब। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, यानी कि मोबाइल एक्सरे ट्यूब्स में हमारा स्टेशनरी एनोड यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2. इंट्रा ओरल एक्सरे इमेजिंग यूजेज, यानी कि जो इंट्रा ओरल एक्सरे इमेजिंग होती है उसमें क्या यूज़ किया जाता है। इंट्रा ओरल में माउथ के अंदर के जो एक्सरे इमेजिंग है वो आती है। ऑप्शन 1 है डबल कोटेड फिल्म्स, ऑप्शन 2 है सिंगल कोटेड फिल्म्स, ऑप्शन 3 है कर्व्ड कैसेट्स और ऑप्शन 4 है हाई एनर्जी एक्सरेज। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डबल कोटेड फिल्म्स। क्वेश्चन नंबर 3. द मोस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ बीम रेस्ट्रिक्टिंग डिवाइस इज दी, यानी कि बीम जो होती है हमारे एक्सरे बीम है उसको रेस्ट्रिक्ट यानी कि रोकने के लिए कौन सा सबसे इफेक्टिव टाइप होगा इन ऑप्शन में से। जैसे कि ऑप्शन 1 है हमारा सिलेंडर, ऑप्शन 2 है कोलिमेटर्स, ऑप्शन 3 है कॉन और ऑप्शन 4 है अपर्चर डायफ्राम। तो ये डिफरेंट हैं, इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो आई ऑल्सो अपलोडेड, प्लीज़ वॉच दैट ऑल्सो। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 कोलिमेटर, यानी कि जो हम कोलिमेटर सेट करते हैं उससे हमारा बीम रेस्ट्रिक्ट डिवाइस जो सबसे इफेक्टिव है वो हमारा कोलिमेटर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 4. ग्रिड्स आर यूज टू, यानी कि ग्रिड हमारी कहाँ यूज़ की जाती है या क्यों यूज़ की जाती है। ऑप्शन 1 है हमारा रिमूव स्कैटर रेडिएशन, ऑप्शन 2 है रिड्यूस द पेशेंट रेडिएशन डोज, ऑप्शन 3 कोलिमेट द प्राइमरी एक्सरे बीम और ऑप्शन 4 है हमारा फोकस द प्राइमरी एक्सरे बीम। तो बेसिकली ग्रिड हमारा यूज़ किया जाता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा हमारा रिमूव स्कैटर रेडिएशन, यानी कि स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करने के लिए ग्रिड हमें यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. टीएलडी बैच शुड बी वॉर्न, यानी कि टीएलडी बैच जो होता है वो हमें कहाँ पहनना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है एट द हिप लेवल, ऑप्शन नंबर 2 है अबव द लेड एप्रन, ऑप्शन 3 है बिलो द लेड एप्रन और ऑप्शन 4 है विदाउट द कैसेट्स। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बिलो द लेड एप्रन हमें टीएलडी बैच पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओम्स लॉ, यानी कि इनमें से ओम्स लॉ क्या है ये हमें बताना है उसकी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है करंट इंटू वोल्टेज इक्वल टू में एनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 है वोल्टेज इंटू करंट इक्वल टू में रेजिस्टेंस और ऑप्शन 3 है करंट स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस इक्वल टू में वोल्टेज और ऑप्शन 4 है वोल्टेज इक्वल टू में करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ बेसिकली हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4 वोल्टेज इक्वल टू में करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि किसी सर्किट में करंट और उसका रेजिस्टेंस जो शो होता है उसी को हम एक तरह से वोल्टेज कहते हैं। ये एक तरह से ओम्स लॉ डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 7. अ फिलामेंट ट्रांसफार्मर इज, यानी कि जो हमारा फिलामेंट ट्रांसफार्मर है वो क्या है, इन ऑप्शन में से बताना है हमें। ऑप्शन नंबर 1 है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन 2 है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ऑप्शन 3 है ऑटो ट्रांसफार्मर और ऑप्शन 4 है पावर ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली जो हमारा फिलामेंट ट्रांसफार्मर होता है वो एक तरह से लो करंट प्रोवाइड करता है हमारी एक्सरे ट्यूब को जो थर्मोनिक एमिशन के लिए रेडी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 8. सोमैटिक इफेक्ट्स, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में सोमैटिक इफेक्ट्स के बारे में देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ऑप्शन 1 है अपीयर इन द इंडिविजुअल हु इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन और ऑप्शन नंबर 2 है अकर इन फ्यूचर डिसेंडेंट्स ऑफ द रेडिएशन एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स।
एंड ऑप्शन 3 है आर नॉट अ बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, और ऑप्शन 4 है डू नॉट अकर इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। तो सोमेटिक इफेक्ट में बेसिकली हमारा एक इंडिविजुअल जो होता है वो एक तरह से इफेक्ट होता है। सोमेटिक इफेक्ट में ये नहीं आता कि फ्यूचर डिसेंडेंट में या आपकी आने वाली जनरेशन में इफेक्ट हो, वो सोमेटिक इफेक्ट्स के अंदर नहीं आता है, और ये एक तरह से बायोलॉजिकल इफेक्ट में आता है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, जो ये सिंगल इंडिविजुअल को एक्सपोज्ड होती है रेडिएशन उसको दर्शाता है, यानी कि एक तरह से इसको कहेंगे सोमेटिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर इज ए, यानी कि जो हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर है वो क्या होता है, इन ऑप्शन में हमें देखना है। ऑप्शन 1 है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन 2 है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन 3 है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, और ऑप्शन 4 है हमारा एक टाइप ऑफ रेक्टिफायर। सो राइट आंसर होगा हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाई फ्रिक्वेंसी एक्सरे जनरेटर्स, इसमें हमें हाई फ्रिक्वेंसी एक्सरे जनरेटर्स के बारे में बताना है। जैसे कि ऑप्शन 1 है जो यूजेस लार्ज साइज ट्रांसफॉर्मर, लार्ज साइज के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, या ऑप्शन 2 है यूज स्मॉल साइज ट्रांसफॉर्मर, या फिर ऑप्शन 3 है प्रोवाइड लो रिपल वोल्टेज टू एक्सरे ट्यूब्स, या फिर ऑप्शन 4 है आर नॉट सूटेबल फॉर मोबाइल एक्सरे यूनिट। तो इसका राइट आंसर आरआरबी के द्वारा 2 ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। तो स्मॉल साइज जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनका लो रिपल वोल्टेज होता है टू एक्सरे ट्यूब्स। तो इसमें सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन बोथ दोनों ही करेक्ट होंगे। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। तो ये थे हमारे 10 MCQ जो हमारे आरआरबी 2019 में आए हुए थे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।